हिमाचल में भी मिनी लॉकडाउन 16 मई तक सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला, कल रात से लागू होंगे नियम। वायरल वीडियो के बाद सवालों में गुरुग्राम प्रशासन, लाशों को छोड़ भाग गया था निजी अस्पताल का स्टाफ, बिलखते रहे परिजन, लेकिन 5 दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत, केंद्र के खिलाफ अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र सरकार। न्यूज 18 पर डॉक्टर के तलवार का बड़ा दावा, पीक की तरफ बढ़ रहा पंजाब में कोरोना, अगले हफ्ते तक आ सकता है बड़ा संकट, लोग गंभीरता से करें नियमों का पालन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया ऑक्सीजन प्लांट का दौरा, आज रात तक प्लांट शुरू करने के लिए दिए आदेश, और निजी अस्पतालों को भी 2 टूक, कहा 6 महीने में लगाओ ऑक्सीजन प्लांट। बठिंडा में 2 दिनों में 36 मौतें, अस्थियां रखने के लिए भी नहीं मिल रही जगह, बनाए जा रहे हैं नए लॉकर। बंगाल हिंसा मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, हरियाणा और पंजाब में दिए धरने, हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी ने संभाली पश्चिम बंगाल के सीएम की कमान, कोलकाता राजभवन में ली शपथ, प्रशांत किशोर भी रहे मौजूद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से, जहां 7 मई से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत होने जा रही है। 7 से 16 मई तक धारा 144 लगाई गई है। शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर भी 16 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। हिमाचल में 10वीं के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल बोर्ड के 10वीं के छात्र प्रमोट होंगे। पहले से लगाई गई बंदिशें हिमाचल में लागू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए हैं। हिमाचल में 7 मई से मिनी लॉकडाउन, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जयराम ठाकुर सरकार का बड़ा फैसला। 7 से 16 मई तक धारा 144 लगाई गई है। शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर भी 16 मई तक बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा हिमाचल में 10वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के छात्र प्रमोट होंगे। जो पहले से बंदिशें कोरोना के तहत लगाई गई हैं, वो हिमाचल में लागू रहेंगी, लेकिन 7 से 16 मई तक के लिए नए आदेश भी पारित हुए हैं। यानी मिनी लॉकडाउन हिमाचल में रहेगा। कोरोना के कहर को कम करने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट ने मंथन करने के बाद मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 7 से 16 मई तक के लिए प्रदेश में मिनी लॉकडाउन रहेगा। हिमाचल में कोरोना को लेकर जो है नई बंदिशें ने लगा दी है। कैबिनेट की बैठक आज थी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई है, दर्शकों को जानकारी दें सर। जितनी रिस्ट्रिक्शंस आज तक लगी हैं वो कंटिन्यू करेंगी। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स क्लोज रहेंगे। दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। सरकारी या प्राइवेट एम्प्लॉयज जो है सरकारी दफ्तरों के, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हेडक्वार्टर पर रहेंगे। इसी प्रकार से जो है वो बसेस 50% कैपेसिटी पर ही चलेंगी, और छोटी गाड़ी में जो है 4 से ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और प्राइवेट गाड़ियों के चलने के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि किस काम के लिए चल रही हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए चल सकती हैं। एसेंशियल सर्विसेज सारी ओपन रहेंगी, वो चलती रहेंगी। बाजार में भी जो है वो जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं
उसके लिए रिलैक्सेशन रहेगी, बाजार कितने समय के लिए खुला रहेगा, कौन सी चीजें खुली रहेंगी और बाकी बंद रहेंगे। 10 दिन तक जो है चैन तोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो 10 दिन तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है लागू रहेगा। धारा 144 भी लगाई गई है सर। ये कोरोना कर्फ्यू है, इसके अंतर्गत ही धारा 144 वगैरह सब कुछ आती है। मतलब धारा 144 का मतलब है 5 या 5 से ज्यादा की गैदरिंग ना होना, कोई ऐसी जो है वो मीटिंग ना होना, दूसरी तीसरी चीजें हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी में जो है वो आपके व्यक्ति जो है वो कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है। शादी में 20 आदमी अलाउड हैं, वो परमिशन के साथ ही अलाउड अभी भी रहेंगे। धाम कंप्लीटली बंद होगी, और धाम अगर होगी तो उस पर जो है वो केस रजिस्टर होगा और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। सर लोगों की आवाजाही को लेकर भी क्या है सर इन आदेशों में? देखिए, जो मैंने कहा है बसें 50% पर चलती रहेंगी तो आवाजाही चल रही है, लेकिन अननेसेसरी बाहर घूमने फिरने पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन होगी। 10वीं के छात्र भी प्रमोट किए गए हैं जी, इसमें एक निर्णय लिया है, जो 10th और 12th के जो है एग्जाम पोस्टपोन किए गए थे। 12th का एग्जाम तो अभी जो है वो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि उसमें प्रमोशन करना जो है वो एडमिशन, लेकिन 10th के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। एग्जाम जो है निरस्त कर दिया गया है ताकि वो 11th में जो है वो पढ़ाई कर सकें, चल सकें, लेकिन डिटेल्ड इसकी किस आधार पर प्रमोट होंगे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन बोर्ड जो है वो तय करेगा। सर इंटर स्टेट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को लेकर भी क्या है इसमें? चलेंगी, लेकिन SOPs के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलेंगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने एक बार फिर से बंदिशें लगा दी हैं और ये माना जा सकता है कि ये जो है एक मिनी लॉकडाउन। शिमला से सहयोगी रणवीर सिंह भी जुड़ गए इसी बड़ी खबर पर और जानकारी अपडेट उनसे हम लेंगे। रणवीर, तो मिनी लॉकडाउन हिमाचल में लगने जा रहा है, 7 से 16 मई तक के लिए नई बंदिशें अब हिमाचल में लागू हो जाएंगी। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है ताकि लोग कंफ्यूजन में ना रहे? क्योंकि हमने उससे पहले देखा था पंजाब हरियाणा में जब मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ पंजाब में और संपूर्ण लॉकडाउन लगा हरियाणा में, तो लोगों में असमंजस की स्थिति थी, जिसकी वजह से वो इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाए थे। जी हाँ, देखिए जो असमंजस की स्थिति है, अभी सीधे तौर पर जैसे कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो जाहिर सी बात है कि अभी पूरे जो है आदेश हैं उनके आने में वक्त लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देर शाम तक जो है आदेश जारी होंगे। इसीलिए सरकार ने ये जो तय किया है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो आज से लागू नहीं होगी, इसलिए 24 घंटे का पूरा समय दिया गया है। अगले कल भी किसी को सरकारी दफ्तर में जाना है, प्राइवेट दफ्तर में जाना है, उनके लिए जो है ये रखा गया है। लोगों को किस तरह से सूचनाएं पहुंचानी है कि आपने आप जो है किस तरह से घरों से निकलेंगे, किस कारण के लिए आपने जाना है, आपकी आवाजाही किस तरह से रहेगी, किसी ने शादी में जाना है, संबंधी के पास जाना है, दुख में जाना है, हॉस्पिटल जाना है, उसको लेकर क्या करना होगा। कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है, तो क्या इसमें कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो एसेंशियल सर्विसेज की बात कही गई है, हम मीडिया कर्मी हैं, जो दूसरे जो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, क्या उन्हें पास जारी किया जाएगा या सिर्फ उन्हें आईडी दिखानी पड़ेगी? क्योंकि मसला जो आने वाले 10 दिन का है, तो डिटेल इसमें जो आदेश अभी आना बाकी है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए बिल्कुल साफ है, इन्हें अनिश्चितकालीन। लेकिन रणवीर, जो लोग बाहरी राज्यों से, दूसरे राज्यों से अगर आना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस हैं, उनके लिए क्या बंदिशें रहेंगी, क्या नियम रहेंगे, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बाहरी राज्यों से जो लोग आएंगे, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने साफ किया कि बाहरी राज्य के जो लोग हिमाचल आना चाहते हैं उनके लिए जो है बिल्कुल साफ से आदेश है। जो पहले बंदिशें जारी की गई थी वो लागू रहेंगी। आप जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ले आइए, 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। जो हॉटस्पॉट से आएगा, ऐसे राज्यों से आएगा, उसे जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा। 72 घंटे के अंदर
जो है, जो हिमाचली बाहर जाएगा वो वापस आएगा, उसे क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा का समय जो पूर्व में जो बंदिशें लगाई गई थी वो यहाँ पर जारी रहेंगी। डिटेल में जो आदेश है वो आना अभी बाकी है, ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, उसमें सिलसिलेवार बताया जाए। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है रणवीर, वो ये कि क्या सिर्फ बंदिशों पर मंथन हुआ है या फिर इंतजामों को लेकर, बंदोबस्त को लेकर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, कोई रोड मैप तैयार हुआ है कि बंदिशें तो आपने लगाई लेकिन बंदोबस्त क्या किया है इस लहर से निपटने के लिए, आगे के संकट से निपटने के लिए सरकार ने? जी हाँ, देखिए सवाल जो है लगातार यही उठ रहे हैं सरकार पर कि क्या बंदिशों के भरोसे जो है हम कोरोना से लड़ेंगे, क्या हमारी जो तैयारी है वो है या नहीं। इस पर जो है मैराथन आज बैठक हुई है कैबिनेट की, 3 घंटे से ज्यादा। विपक्ष के सामने भी जो है सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन जहां तक आपूर्ति की बात कही है, ऑक्सीजन की बात कही जा रही है कि पूरे हैं, बेड हमारे पास पूरे हैं, वेंटिलेटर की संख्या जो है पूरी नहीं है, तो कमियां बहुत सारी अभी भी है। राज्य सरकार ने ये कहा है और ये भी कहा है कि ये जो 10 दिन का समय मिलेगा इसमें हम तैयारी करेंगे। कितनी तैयारी हो पाएगी ये तो 1 साल से नहीं हो पाई, रातों रात ये चीजें जो है खड़ी होना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर चलिए रणवीर, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया हिमाचल में, 7 से 16 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा, धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए, जिन्हें सरकार प्रमोट करने जा रही है। और वहीं गुरुग्राम से परेशान करने वाली खबर, वायरल वीडियो के बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। मरीजों की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ फरार हो गया था। 30 अप्रैल का ये मामला है जहां निजी अस्पताल में 5 मरीजों ने दम तोड़ा था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा था। पुलिस की मौजूदगी में मरीजों के परिजन बिलखते नजर आए थे। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अब तक मामले पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि खबर यहां तक हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से प्रशासन ने बकायदा मीडिया को कहा कि इस खबर को अब ना चलाया जाए, पुराना मामला है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये बताने से गुरेज कर रहे हैं कि अब तक इस मामले पर कार्रवाई क्या हुई है। और हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी थी कि किसी बीजेपी नेता का अस्पताल होने की वजह से शायद इस मामले को अभी तक दबाया गया है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो विचलित करने वाला है, गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, न सिर्फ अस्पताल प्रशासन पर, प्रबंधन पर, बल्कि गुरुग्राम प्रशासन पर भी। 30 अप्रैल को सेक्टर 56 में कीर्ति अस्पताल में क्या हुआ था? ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ा था। और जब ये हालात वहां पर बने, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय वहां का स्टाफ, वहां के डॉक्टर्स एक एक कर वहां से फरार हो गए। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा। और जब अपनों को खोया तो जो तीमारदार थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो साथ ही वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों से भी सवाल करते नजर आए, रोते बिलखते नजर आए। यहाँ पे एडमिट करा गया मेरे ब्रदर को, तो आते हमें बोला कि अभी 40,000 रुपये पहले जमा करवाइए आप यहाँ पे, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। पहले जमा करवा लिए पैसे। कोरोना सेंटर में? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग एक्सपायर हुए थे? 6 हुए थे, 5। लेकिन अगले दिन फिर 8 हो गए थे ना? अगले दिन का मुझे नहीं पता सर, मेरा फिर ऑफ था उस दिन। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने। तो कितने लोग एक्सपायर हुए थे, कितने महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कुछ पता है आपको? ये इतना मेरे को नहीं पता सर। किस दिन की घटना है ये? फ्राइडे। फ्राइडे को। कितने बजे की? टाइम याद नहीं। वहीं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत मिली है। केंद्र के खिलाफ अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार उपलब्ध करवाए। ऑक्सीजन पर केंद्र और दिल्ली को बैठक करनी चाहिए। एक बड़ा संकट जो देश के सामने है, खासकर राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कमी की वजह से मरीजों की जान पर बना रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को राहत मिली है। ये जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति केंद्र सरकार करे, लेकिन अवमानना नोटिस पर राहत दी है। वहीं पंजाब में कोरोना पीक की तरफ बढ़ रहा है। ये पंजाब सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार
डॉक्टर के तलवार ने न्यूज 18 पर कहा, उन्होंने कोरोना की पीक को लेकर पंजाब के लोगों को सावधान भी किया है और वैक्सीन लगवाने और नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। जो भी हम साइंटिफिक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो उसमें लगता है कि ये जो पीक है ये अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, पीक पे पहुंचना चाहिए। वट एवर पीक आती है, 7,000 के केसेस है हमारे, कितने और बढ़ते हैं, वील हैव टू सी जी। उसके बाद ही बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये बीमारी फ्लैटन भी हो जाती है, जो पिछले 2-3 हफ्ते के केसेस हैं हॉस्पिटल में वो आएंगे, तो हॉस्पिटल के लिए हमें प्रिपरेशन रहनी पड़ेगी नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़ा कहा है, अभी ये रेस्ट्रिक्ट करिए, अपने आप को इस दायरे में रखिए, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रखिए। अगर लोग रखेंगे हमें शायद ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना करनी पड़े। वो मुश्किल तभी आएगी अगर लोग इग्नोर करेंगे, फिर ये थोड़ा और बढ़ेगी, फिर हो भी सकता है। बट एट द मोमेंट तो यही है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन करी गई है इनको फॉलो किया जाए और हम ये कॉन्स्टेंटली रिव्यू होगा। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुई है या होने वाली है, आपने किस तरह का कुछ ज्यादा ऐसा ड्रिंक किया है, इट कैन अफेक्ट योर इम्यूनिटी जी। मेरा ये आपको, कई लोग कहते हैं नहीं जी इससे शायद वायरस मर जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। रादर ये आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। ये तो आप साइंटिफिक डाटा है। अगर वैक्सीनेशन के लिए जाना है 2 दिन पहले ना ड्रिंक करिए और 2 दिन बाद ना करिए, सो दैट वैक्सीनेशन का जो बॉडी पे जो थोड़ा होना है अच्छा असर वो होना चाहिए। उधर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया, वहां पर जो हालात है वहां जायजा लिया। इस दौरान विज ने ऑक्सीजन प्लांट वेंडर को हर हाल में आज रात तक प्लांट शुरू करने के आदेश दिए। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमान संभाले हुए हैं। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों को भी चेतावनी दी कि 6 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। जितना कोटा अलॉट होता है और जो आवश्यकता है, और अब तो मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन के आवंटन का खुद देख रहे हैं। बकायदा रोज हर जगह पर जितना हमें कोटा अलॉट होता है उसके मुताबिक अलॉट कर दिया जाता है और अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम बनाई गई है जो टैंकर्स को एक वीआईपी मूवमेंट देकर उसके आगे पायलट लगाकर और एक मैकेनिक दिया है हमने कि रास्ते में कहीं टैंकर खराब हो जाए तो मैकेनिक वहीं ठीक कर दे, उनको गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। हम आपको हरियाणा की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंचकुला, पानीपत, भिवानी, ऊना की तस्वीर है। आज ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ ली। हरियाणा और साथ ही हिमाचल के ऊना की तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से बंगाल हिंसा को लेकर धरना दिया गया। वहीं बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। इसी के खिलाफ बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया, धरना दिया। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जब हरियाणा में लॉकडाउन लगा है तो फिर इस तरह के प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या सरकार ने लॉकडाउन के दौरान धरना प्रदर्शन की इजाजत दी है? एक तरफ हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के इस प्रदर्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी सवालों के घेरे में जरूर है। पूरा देश इस मामले में पश्चिम बंगाल के जो निर्दोष कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बना के जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं की गई है, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। पूरा देश उनके साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, इसलिए जरूरत थी भाई साहब। जो ममता बनर्जी जो केरल के मुख्यमंत्री थी, चुनाव दौरान में भी उन्होंने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, जबकि उनकी बयानबाजी गलत थी। क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तो किसी विपक्ष के व्यक्ति की या आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती कि सरकार के अंदर इस सरकार का काम करे। दूसरा, पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के मुताबिक आज पूरा देश कोरोना की वजह से त्राहिमाम कर रहा है
और ऐसे में बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। ऐसे में बीजेपी के प्रदर्शन की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में टैक्सी या ऑटो चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी लोगों को प्रदेश सरकार 5,000 रुपए महीना दे ताकि लॉकडाउन में लोग भूखे न मरे। उसको माने। और जहां तक बंगाल की हिंसा की बात है, इस बात की हर आदमी निंदा करता है, परंतु मुख्यमंत्री की शपथ तो आज ली है। पहले तो सारा चुनाव आयोग की देखरेख में चल रहा था, तो आज मुख्यमंत्री को शपथ लेते उसने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगी। परंतु जिस प्रकार का आज खेल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेला गया, पूरी तरह निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी। और मैं फिर इनको राय दूंगा कि आज इस प्रकार की राजनीति करने की बजाय आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। कोरोना में जो लोग मर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, इंजेक्शन की कमी मर रहे हैं, बेड की कमी से मर रहे हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।